Hello everyone and welcome back to my channel. I am Vinita Soni, your chemistry educator. Students, आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम एनसीईआरटी के मोस्ट इंपॉर्टेंट इन टेक्स्ट क्वेश्चंस के ऊपर डिस्कशन करने जा रहे हैं। एग्जाम चाहे नीट का हो, जेई का हो या फिर बोर्ड एग्जाम्स हो, इन सभी में एनसीईआरटी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। एनसीईआरटी के टेक्स्ट क्वेश्चन, उसके एक्सरसाइज, एग्जाम्पल्स, आपको सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहीं से देखने को मिलते हैं और बहुत सारे स्टूडेंट्स को एनसीईआरटी के क्वेश्चन, उनके एक्सरसाइज, उनके टेक्स्ट क्वेश्चंस को सॉल्व करने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। तो अगर आप इन्हीं सारे प्रॉब्लम को फेस करते हैं तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही बेटर और बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज हम एनसीईआरटी के जो टेक्स्ट क्वेश्चंस हैं उनको सीखेंगे कि कैसे उन क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अगर इस टाइप के अदर क्वेश्चंस भी पूछे जाए एग्जाम में तो उनको भी कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं। डिफरेंट वैरायटी के आज आपको क्वेश्चन सॉल्व करने को मिलेंगे और साथ में आप बहुत सारे ट्रिक्स भी सीखेंगे। सो आज का ये वीडियो आप लोगों को एंड तक देखना है। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में अल्कोहल, फिनॉल, ईथर के इन टेक्स्ट क्वेश्चंस के ऊपर डिस्कशन करेंगे। सो लेट्स बिगिन टुडेज इंटरेस्टिंग सेशन। तो आज का हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, क्वेश्चन है कि क्लासिफाई द फॉलोइंग कंपाउंड इनटू प्राइमरी, सेकेंडरी और 3 डिग्री अल्कोहल्स। यानी स्टूडेंट्स, आपको यहाँ पर कुछ अल्कोहल्स दिए गए हैं, आपको बताना है कि कौन सा अल्कोहल 1 डिग्री यानी प्राइमरी है, कौन सा 2 डिग्री यानी सेकेंडरी और कौन सा अल्कोहल 3 डिग्री यानी टर्सरी अल्कोहल्स है। तो चलिए फिर देखते हैं कि एक्चुअल में 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री अल्कोहल को फाइंड आउट करने का सबसे सिंपल तरीका क्या है। देखो, सबसे पहले आपको क्या करना है, अल्कोहल किसको कहते हैं, ROH। इस पूरे ग्रुप को हम अल्कोहल कहते हैं और मोस्टली जब भी आप क्लासिफिकेशन करते हो अल्कोहल का 1 डिग्री, 2 डिग्री या फिर 3 डिग्री में, तो आपको OH ग्रुप से डायरेक्ट जो कार्बन जुड़ा हुआ होता है, सिर्फ आपको उसी पर ध्यान देना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि OH ग्रुप से जो डायरेक्ट कार्बन जुड़ा हुआ है उसे हम एक बॉक्स में बंद कर लेते हैं। अब ये था OH और OH से कार्बन जुड़ा हुआ है। OH ग्रुप से डायरेक्ट जो कार्बन जुड़ा हुआ है आप उसको स्टार मार्क कर लो। सबसे पहला काम आप स्टूडेंट्स क्या करोगे कि OH ग्रुप से डायरेक्ट जो कार्बन जुड़ा हुआ है उसे आप स्टार मार्क कर लो। क्यों कर रहे हो वो बताऊंगी अभी। सबसे पहला काम ये करो कि OH ग्रुप के जस्ट पास वाले कार्बन को आपको स्टार मार्क करना है। ठीक है, अब अपन को इस कार्बन की हेल्प से देखना है कि ये 1 डिग्री है, 2 डिग्री या फिर 3 डिग्री। अगर अल्कोहल वाले कार्बन से या फिर स्टार मार्क कार्बन से अगर डायरेक्ट एक ही कार्बन जुड़ा हुआ हो तो उसे हम बोलते हैं 1 डिग्री अल्कोहल या फिर प्राइमरी अल्कोहल। आपको क्या करना है कि अल्कोहल दैट मींस OH ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है आपको उसको स्टार मार्क कर लेना है। स्टार मार्क करने के बाद में आपको उस कार्बन को देखना है कि वो कार्बन डायरेक्ट कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है। अगर OH ग्रुप वाला कार्बन डायरेक्ट सिर्फ एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है तब उसे प्राइमरी या फिर 1 डिग्री अल्कोहल कहेंगे हम। अब देखो आते हैं सेकंड एग्जांपल पे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि OH वाला ये जो कार्बन जिसको हमने स्टार मार्क कर रखा है ये डायरेक्ट 1 कार्बन से जुड़ा हुआ है। आपको साइड वाले कार्बन नहीं देखने, सिर्फ वो कार्बन देखना है जो अल्कोहल से डायरेक्ट जुड़ा हुआ है। तो OH ग्रुप से OH ग्रुप के कार्बन से अगर डायरेक्ट एक ही कार्बन जुड़ा हुआ हो तो उसको हम बोलते हैं 1 डिग्री अल्कोहल। तो ये भी क्या हो जाएगा, 1 डिग्री यानी प्राइमरी अल्कोहल। जैसा कि बात करते हैं थर्ड एग्जांपल की, तो थर्ड में भी आप देख सकते हैं कि इस स्टार मार्क यानी OH वाला ये जो कार्बन है इससे डायरेक्ट ये एक ही कार्बन जुड़ा हुआ है, यानी ये भी कैसा अल्कोहल हो गया, 1 डिग्री अल्कोहल। बात करते हैं एग्जाम्पल 4 की। तो 4 को आप ध्यान से देखिए, ये OH ग्रुप, ये इस OH ग्रुप वाला कार्बन, तो जिसको अपन ने स्टार मार्क कर रखा है, तो अल्कोहल वाले कार्बन से अगर डायरेक्ट 2 कार्बन जुड़े हुए हो, यहां पर देखो एक कार्बन तो डायरेक्ट ये जुड़ा हुआ इस कार्बन से और एक कार्बन ये जुड़ा हुआ, तो इस अल्कोहल वाले कार्बन से डायरेक्ट 2 कार्बन जुड़े हुए हैं, तो इस प्रकार के अल्कोहल को हम 2 डिग्री या फिर सेकेंडरी अल्कोहल कहते हैं। आते हैं नेक्स्ट एग्जांपल पे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि नेक्स्ट एग्जांपल में ये OH ग्रुप से जुड़ा हुआ, डायरेक्ट जुड़ा हुआ कार्बन जिसको अपन ने ऑलरेडी स्टार मार्क कर रखा है। तो अगर
OH ग्रुप वाले कार्बन यानी इस स्टार मार्क वाले कार्बन पर इस अल्कोहल वाले कार्बन से डायरेक्ट कितने कार्बन जुड़े हुए बेटा? यहाँ पर देखो एक कार्बन तो ये जुड़ा हुआ, एक कार्बन ये जुड़ा हुआ, डायरेक्ट कितने कार्बन जुड़े हुए हैं? 2 कार्बन। तो अगर अल्कोहल वाले कार्बन से डायरेक्ट 2 कार्बन जुड़े हुए हों तो ऐसे अल्कोहल को हम 2 डिग्री अल्कोहल या फिर सेकेंडरी अल्कोहल कहते हैं। एग्जाम्पल करते हैं लास्ट। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये जो OH वाला कार्बन जिसको अपन ने स्टार मार्क कर रखा है, ये डायरेक्ट कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है? 1 कार्बन, 2 कार्बन और 3 कार्बन। तो अगर कोई कार्बन डायरेक्ट 3 कार्बन से जुड़ा हुआ होता है तो ऐसे कार्बन को हम 3 डिग्री कार्बन कहते हैं। और अगर इस 3 डिग्री कार्बन से OH ग्रुप जुड़ा हुआ हो तो इसे हम क्या कहेंगे? 3 डिग्री अल्कोहल। या फिर आप सिंपल भी कह सकते हो कि अगर अल्कोहल वाला कार्बन डायरेक्ट 3 कार्बन से जुड़ा हुआ होता है तो ऐसे अल्कोहल को हम 3 डिग्री अल्कोहल या फिर टर्सरी अल्कोहल भी कहते हैं। तो ये थे स्टूडेंट्स हमारे 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल्स। तो 1 डिग्री कितने हुए? एग्जाम्पल फर्स्ट, एग्जाम्पल सेकंड और एग्जाम्पल थर्ड, तीनों ही 1 डिग्री यानी प्राइमरी अल्कोहल्स हैं। एग्जाम्पल फोर्थ और फिफ्थ ये दोनों 2 डिग्री यानी सेकेंडरी अल्कोहल के एग्जाम्पल्स हैं। और एग्जाम्पल 6 यानी लास्ट वाला एग्जाम्पल 3 डिग्री यानी टर्सरी अल्कोहल है। तो ये था एनसीईआरटी टेक्स्ट का फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, सेकंड क्वेश्चन बोल रहा है कि आइडेंटिफाई एलाइलिक अल्कोहल फ्रॉम द अबव एग्जांपल्स। यानी यहाँ पर ये आपको जो एग्जांपल्स दिए गए हैं फर्स्ट क्वेश्चन वाले, इनमें से आपको एलाइलिक अल्कोहल को फाइंड आउट करना है। सबसे पहली बात कि एलाइलिक वर्ड, इस एलाइलिक वर्ड का मतलब क्या होता है? ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, जब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से एक कार्बन जुड़ा हुआ होता है तो इस कार्बन को हम एलाइलिक कार्बन कहते हैं। स्टूडेंट्स फिर से सुन लीजिए, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के जस्ट पास वाले कार्बन को यानी जस्ट नेक्स्ट कार्बन को हम एलाइलिक कार्बन कहते हैं। और अगर इस कार्बन से कोई OH ग्रुप अटैच्ड हो तो उसको एलाइलिक अल्कोहल कह देंगे। तो लेट्स सी कि इनमें से एलाइलिक अल्कोहल कौन सा है। तो एक अश्योरिटी तो आपको हो गई कि एलाइलिक अल्कोहल वो होगा जिसमें डबल बॉन्ड के जस्ट पास वाले कार्बन पर कोई OH ग्रुप अटैच्ड हो। तो जैसा कि आप देख सकते हैं फर्स्ट एग्जांपल में कोई डबल बॉन्ड है नहीं, सेकंड एग्जांपल में डबल बॉन्ड है। तो देखो ये तो रहा कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड के जस्ट पास वाले कार्बन को हम बोलते हैं एलाइलिक। तो ये रहा एलाइलिक कार्बन और अगर इससे OH ग्रुप जुड़ गया तो इसको हम बोलेंगे, तो इसको हम कहेंगे एलाइलिक अल्कोहल। तो हमारे जो एग्जांपल सेकंड है ये 1 डिग्री होने के साथ साथ ही क्या है? एक एलाइलिक अल्कोहल भी है। यहाँ पर कोई डबल बॉन्ड नहीं है, यहाँ पर डबल बॉन्ड है। देखो ये रहा ना, ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और इससे जुड़ा हुआ कार्बन और ये OH। अब आप में से काफी स्टूडेंट्स क्या करेंगे? बोलेंगे कि भाई ये एलाइलिक अल्कोहल है। क्यों? क्योंकि भाई कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के जस्ट पास वाले कार्बन को तुम एलाइलिक कहते हैं। पर बेटा ये यहाँ पर आप इसको एलाइलिक कार्बन नहीं कहोगे। इसका रीजन क्या है? यहाँ पर जो कार्बन है वो बेंजीन रिंग के हैं और अगर बेंजीन रिंग से कोई CH2 ग्रुप अटैच्ड होता है तो उसे तो हम बेंजाइलिक कहते हैं। ठीक है, अगर किसी बेंजीन से CH2 ग्रुप अटैच्ड होता है ना तो इस ग्रुप को हम बेंजाइलिक बोलते हैं। तो यहाँ पर ये एलाइलिक अल्कोहल की कैटेगरी में नहीं आएगा, यहाँ पर ये बेंजाइलिक अल्कोहल की कैटेगरी में आएगा। क्यों? क्योंकि ये जो पूरा ग्रुप आप देख रहे हो ये बेंजाइलिक ग्रुप है। ठीक है, CH2 होता पर यहाँ पर एक हाइड्रोजन की जगह एक CH3 आ गया तो वो कोई बात नहीं है, लेकिन इस ग्रुप को हम बेंजाइलिक ग्रुप बोलते हैं। और बेंजाइलिक ग्रुप से अगर OH ग्रुप अटैच्ड होता है तो उससे तो हम बेंजाइलिक अल्कोहल कहेंगे, ना कि एलाइलिक। ठीक है, तो एक एलाइलिक अल्कोहल तो ये रहा। बात करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल पर। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहां पर कोई भी एलाइलिक कार्बन हमें, कोई भी एलाइलिक अल्कोहल हमें नहीं दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो ये भी एलाइलिक नहीं होगा। इसको चेक करते हैं। देखो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के जस्ट पास वाले कार्बन को क्या कहते हैं बेटा? एलाइलिक। ठीक है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के जस्ट पास वाले कार्बन को एलाइलिक कार्बन कहते हैं और इस एलाइलिक कार्बन से जुड़ा हुआ OH ग्रुप इसको क्या बना देगा? एलाइलिक अल्कोहल।
तो ये रहा ना हमारे पास एलाइलिक अल्कोहल। तो ये जो एग्जाम्पल लास्ट वाला है ना 3 डिग्री, ये भी क्या है, एक एलाइलिक अल्कोहल है। तो स्टूडेंट्स आपके सेकंड क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल सेकंड और एग्जाम्पल 6, यानी ये 1 डिग्री और ये 3 डिग्री, ये दोनों अल्कोहल्स ही एलाइलिक अल्कोहल्स के एग्जाम्पल है। एनसीईआरटी टेक्स्ट क्वेश्चंस में थर्ड क्वेश्चन है, नेम द फॉलोइंग कंपाउंड अकॉर्डिंग टू आईपीएसी नॉमेनक्लेचर। यहाँ पर आपको कुछ कंपाउंड्स दिए गए हैं जिनके नेम्स आपको आईपीएसी के अकॉर्डिंग लिखने हैं। सो लेट्स सी कि कैसे लिखे जा सकते हैं इनके आईपीएसी नेम। सबसे पहले करते हैं फर्स्ट एग्जांपल। जब भी आप किसी भी कंपाउंड का आईपीएसी नॉमेनक्लेचर करते हैं तो सबसे पहला रूल क्या होता है, कंपाउंड चाहे कोई भी हो, सबसे पहला रूल है कि आप लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट करो। और लॉन्गेस्ट कार्बन चेन भी आपको वो सिलेक्ट करनी है जिसमें फंक्शनल ग्रुप और ज्यादा से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट आ सके। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सिलेक्ट करने की कोशिश करते हैं। देखो स्टूडेंट्स, अगर आप ये जो सीधी कार्बन चेन सिलेक्ट करते हो जो कि 1 2 3 4 5 6 कार्बन की है तो कोई फायदा नहीं। रीजन क्या है, तो इस चेन में आप फंक्शनल ग्रुप को नहीं ले पा रहे। आपको पता होना चाहिए कि OH एक फंक्शनल ग्रुप की तरह काम कर, OH एक फंक्शनल ग्रुप होता है और अगर कार्बन चेन में फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है तो आपको उसको सेलेक्ट करना ही है। तो आप ये सीधी कार्बन चेन तो सिलेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि इसमें OH फंक्शनल ग्रुप नहीं आ रहा है इस कार्बन चेन में। देन आपको सिलेक्ट वो चेन करनी है जिसमें OH ग्रुप आ सके, यानी OH ग्रुप वाला ही कार्बन आ सके। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं यहां से। ये कार्बन तो अपन को लेना ही है, ठीक है। अब आपके पास 2 ऑप्शन है, आप या तो इधर चले जाओ या इधर चले जाओ या फिर इसको नीचे लेके आ जाओ। 3 चेन बन सकती है, लेकिन जैसा कि आप देख सकते हैं कि आपके पास क्लोरीन सब्स्टिट्यूएंट भी है। अगर आप ये वाली चेन सेलेक्ट करते हो तो आपके पास 1 2 सिर्फ 2 ही सब्स्टिट्यूएंट बनेंगे, जबकि अगर आप ये वाली कार्बन चेन सेलेक्ट करोगे, ध्यान से सुना, हमने ये वाली कार्बन चेन ही सिलेक्ट क्यों की है, क्योंकि अगर हम ये वाली कार्बन चेन सिलेक्ट करते हैं तो बेटा आपके पास 3 सब्स्टिट्यूएंट बन जाते हैं, एक तो क्लोरीन, एक इथाइल और एक ये वाला ग्रुप, ठीक है। तो आपको उस कार्बन चेन को सिलेक्ट करना है जिसमें फंक्शनल ग्रुप भी आ सके और जिसमें ज्यादा से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट भी आ सके। नंबरिंग आप हमेशा उस साइड से करिए जहां से फंक्शनल ग्रुप को कम से कम नंबर मिले। तो नंबरिंग हम करेंगे इस कार्बन से, क्योंकि OH हमारा फंक्शनल ग्रुप है। तो 1 इस कार्बन को देंगे, 2 इस कार्बन को 3 और इस कार्बन को 4। आईपीएसी नेम में हम सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखते हैं। सब्स्टिट्यूएंट यहां पर एक तो इथाइल ग्रुप है, एक क्लोरो ग्रुप है और एक आइसोप्रोपाइल। इसका जब हम आईपीएसी नेम लिखते हैं तो इसको आइसोप्रोपाइल ना लिख करके 1 मिथाइल इथाइल। तो अब जब आपके पास एक से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट हो तो उस कंडीशन में आपको सब्स्टिट्यूएंट का नाम सबसे पहले लिखना है जो अल्फाबेटिकली, दैट मीन्स ABCD में सबसे पहले आता हो। तो एक तरफ इथाइल का E है, एक तरफ क्लोरीन का C है, एक तरफ 1 मिथाइल इथाइल का M है। अब बताइए कि सबसे पहले कौन आता है, C यानी क्लोरो। तो सबसे पहले हम लिखेंगे क्लोरो का नाम। क्लोरो कितने नंबर पे है, 4 नंबर पे। सो 4 क्लोरो। नाम लिखते समय ध्यान रखना है कि नंबर और नेम के बीच में हाइफन लगाना है। तो 4 क्लोरो। अब 3 नंबर पे क्या है, इथाइल ग्रुप। सो 3 इथाइल। 2 नंबर पे है 1 मिथाइल इथाइल। तो ये हमने यहां पर तीनों सब्स्टिट्यूएंट, इनकी पोजीशंस और इनके नेम्स लिख दिए हैं। अब क्या आएगा, अब आएगी जो हमारी पेरेंट कार्बन चेन है उसका नेम। तो उस कितने कार्बन की चेन है, 4 के लिए हम काम में लेते हैं ब्यूटेन, बिकॉज सारे बॉन्ड सिंगल्स है तो हम ब्यूटेन लिखेंगे इसको। और 1 नंबर पे लास्ट में जब, तो ब्यूटेन, और लास्ट में क्या लिखा जाता है, फंक्शनल ग्रुप का नाम OH। अगर OH फंक्शनल ग्रुप हो तो हम OH फंक्शनल ग्रुप के लिए काम में लेते हैं ओल वर्ड। तो ब्यूटेन, और कितने नंबर पे है ये, 1 नंबर पे, तो ब्यूटेन 1 ओल। सो इसका फर्स्ट कंपाउंड का नेम हो जाएगा 4 क्लोरो 3 इथाइल 2 1 मिथाइल इथाइल
ब्यूटेन 1 ऑल, ये हो जाएगा इसका आईयूपीएसी नेम। कैसे करना है वो हमने देख लिया। तो स्टूडेंट्स सेकंड एग्जांपल में वही सेम चीज, सबसे पहले लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को सिलेक्ट कीजिए। तो चेन तो आपको वही सिलेक्ट करनी है ना जिसमें आप ये OH ग्रुप वाले कार्बन ले सको, क्योंकि एल्कोहल है भाई, ये फंक्शनल ग्रुप है, तो फंक्शनल ग्रुप को तो इंक्लूड करना जरूरी है। तो अब यहां पर हम ये सीधी सीधी कार्बन चेन को सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, कितने कार्बन की हुई, 1 2 3 4 5 6 कार्बन चेन सिलेक्ट कर ली। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है, सारे फंक्शनल ग्रुप्स आ गए, सब्स्टिट्यूएंट भी आ गए हमारे पास। अब करते हैं इनकी नंबरिंग। नंबरिंग उस साइड से करो जहां से फंक्शनल ग्रुप्स को कम से कम नंबर मिले। तो नंबरिंग यहां से करेंगे 1 2 3 4 5 6। सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखा जाता है। अब सब्स्टिट्यूएंट कौन कौन से हैं, एक तो 5 नंबर पे और एक 2 नंबर पे मिथाइल ग्रुप। तो जब दो सब्स्टिट्यूएंट एक जैसे हो तो बेटा वहां पर अपन डाई ट्राई टेट्रा वर्ड काम में लेते हैं। अगर दो सेम सब्स्टिट्यूएंट हो तो वहां पर हम डाई यूज में लेंगे। अगर 3 सेम सब्स्टिट्यूएंट होते तो वहां पर हम ट्राई वर्ड यूज में लेते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे सब्स्टिट्यूएंट का नाम और साथ में उनकी पोजीशंस। तो एक तो सब्स्टिट्यूएंट है 2 नंबर पे, एक है 5 नंबर पे। तो 2 5 डाई किसके लिए, 2 मिथाइल ग्रुप के लिए ना। जब दो सेम सब्स्टिट्यूएंट हो ना तो वहां पर हम डाई वर्ड यूज में लेते हैं। 2 5 डाई CH3 के लिए मिथाइल, 2 5 डाई मिथाइल। अब सब्स्टिट्यूएंट के नेम लिख दिए। अब यहां पर जो पेरेंट कार्बन चेन है उसका नाम लिखते हैं। एक बात ध्यान रखना, यहां पर आप OH को सब्स्टिट्यूएंट नहीं मानोगे, क्योंकि आपने OH वाले कार्बन को पेरेंट चेन में काउंट किया है ना। तो आप कभी भी यहां पर OH को सब्स्टिट्यूएंट नहीं मानोगे। OH यहां पर फंक्शनल ग्रुप की तरह ही काम में लिया जाएगा। सो टोटल कार्बन की चेन है 6 के लिए हम काम में लेते हैं हेक्सेन। और पेरेंट कार्बन चेन के बाद में नाम लिखा जाता है फंक्शनल ग्रुप का। एक फंक्शनल ग्रुप तो 1 नंबर पे है, एक 3 नंबर पे है। तो हेक्सेन 1 3, बिकॉज अगर दो फंक्शनल ग्रुप भी सेम हो तब वहां पर भी अपन क्या काम में लेते हैं, डाई। और OH के लिए ओल वर्ड काम में लिया जाता है, तो डाई ओल। सो स्टूडेंट्स इसका नेम हो जाएगा 2 5 डाई मिथाइल हेक्सेन 1 3 डाई ओल। आई होप आपको समझ में आ रहा है कि कैसे आपको नॉमेनक्लेचर करना है। एग्जाम्पल थर्ड करते हैं और इस एग्जाम्पल को करते करते आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। सबसे पहले लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट करो। यहां पर तो आपको बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, कार्बन चेन आपको सिलेक्ट की भी मिल रही है, एकदम सीधी सी कार्बन चेन है। बात करते हैं नंबरिंग की। 2 ही ऑप्शन है, तो यहां से करो या फिर यहां से करो। नंबरिंग उस साइड से करो जहां से डबल बॉन्ड हो, चाहे फंक्शनल ग्रुप हो या सब्स्टिट्यूएंट हो, इनको कम से कम नंबर मिले। तो नंबरिंग करेंगे अपन यहां से। अब सबसे पहले नाम लिखा जाता है सब्स्टिट्यूएंट का। सो सब्स्टिट्यूएंट अपने पास यहां पर कुछ है नहीं, फंक्शनल ग्रुप है। तो एक तरफ एल्कोहल है, एक तरफ एल्कीन है। एल्कोहल के लिए ओल वर्ड काम में लेते हैं, एल्कीन के लिए ईन वर्ड काम में लेते हैं। तो सबसे पहले ई पहले आता है, तो ईन का, तो सबसे पहले ई पहले आता है ना अल्फाबेटिकली, तो डबल बॉन्ड का नाम पहले लिखेंगे, देन एल्कोहल का। तो सब्स्टिट्यूएंट है नहीं। अब किसका नाम लिखा जाता है, मेन कार्बन चेन का। मेन कार्बन चेन 6 कार्बन के, तो 6 के लिए हेक्स। 1 कार्बन पे क्या है, डबल बॉन्ड, तो हेक्स 1। डबल बॉन्ड के लिए अपन काम में लेते हैं इन वर्ड, ठीक है। और सबसे पहले ये क्यों लिखा, क्योंकि अल्फाबेटिकली इन पहले आता है, यानी ई पहले आता है, और ओल यानी ओ बाद में आता है। तो जो अल्फाबेटिकली पहले है नाम भी उसी का पहले लिखा जाएगा। सो हेक्स 1 इन 3 नंबर पे क्या है, OH ग्रुप, और OH ग्रुप के लिए हम लेते हैं ओल वर्ड काम में। तो इसका नेम हो जाएगा हेक्स 1 इन 3 ऑल, ये वाला। तो लेट्स सी किसका आईयूपीएसी नेम कैसे लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, वही काम करना है आपको। यहां पर देखो, जब भी साइक्लिक कंपाउंड्स आते हैं ना तो आपके लिए एक चीज आसान हो जाती है कि आपको कार्बन चेन यहाँ पर सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं होती। आपको ऑलरेडी यहाँ पर कार्बन चेन दी हुई है। 6 कार्बन की आपको ये जो साइक्लिक चेन दिख रही है ये ऑटोमेटिकली यहाँ पर सिलेक्टेड ही मानेंगे हम इसको, ठीक है ना। तो ये 6 कार्बन की चेन हमारे पास सिलेक्टेड है। अब हमें क्या करना है, नंबरिंग। नंबरिंग आप वहां से करो जहां से फंक्शनल ग्रुप को कम से कम नंबर मिले।
एज यू नो कि ब्रोमीन तो सब्स्टिट्यूएंट है और OH फंक्शनल ग्रुप है, तो हम OH वाले कार्बन को फर्स्ट नंबर देंगे, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स। सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखा जाता है, चाहे कंपाउंड साइक्लिक हो चाहे असाइक्लिक हो, कैसा भी हो, नाम सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट का ही लिखा जाएगा। सब्स्टिट्यूएंट ब्रोमीन है जिसके लिए हम ब्रोमो वर्ड काम में लेते हैं, 3 नंबर कार्बन पे है तो 3 ब्रोमो। अब और कोई सब्स्टिट्यूएंट है नहीं तो मेन कार्बन चेन का नाम लिखते हैं। देखो बेटा 6 कार्बन की चेन होती है जब कार्बन, तो उसके लिए हम काम में लेते हैं हेक्सेन वर्ड। यहां पर हेक्सेन तो है ही है, बट कैसी हेक्सेन है, एक क्लोज रिंग है ना, और क्लोज रिंग यानी साइक्लिक चेन है ये, इसके लिए हम वर्ड काम में लेंगे साइक्लो। तो 3 ब्रोमो साइक्लो हेक्सेन, और 1 नंबर कार्बन पे क्या है, OH ग्रुप, तो 1 OH ग्रुप के लिए लगा देंगे ओल, तो इसका नेम हो जाएगा 3 ब्रोमो साइक्लोहेक्सेन 1 ऑल, या फिर आप इसको 3 ब्रोमो साइक्लोहेक्सेनोल भी कह सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया इसका IUPAC नेम। बात करते हैं हमारे लास्ट एग्जांपल की। तो सबसे पहले लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को सिलेक्ट करना, जो कार्बन चेन आपको दिखाई दे रही है आप वही सिलेक्ट करो यहाँ पर, क्योंकि लॉन्गेस्ट कार्बन चेन तो यही है। अब नंबरिंग वहां से करो जहां से फंक्शनल ग्रुप को कम नंबर मिले, तो नंबरिंग करेंगे हम इस साइड से। सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट के नेम लिखो, 2 सब्स्टिट्यूएंट है, ब्रोमीन, मिथाइल। अल्फाबेटिकली B पहले आता है, M बाद में आता है, इसलिए ब्रोमीन का नाम पहले लिखेंगे। 2 नंबर पे ब्रोमीन है तो 2 ब्रोमो, 3 नंबर पे मिथाइल है सो 3 मिथाइल, एंड टोटल नंबर कार्बन चेन है 4। 4 के लिए हम काम में लेते हैं ब्यूटेन, बट यहाँ पर ब्यूटेन लिखेंगे क्योंकि डबल बॉन्ड में है ना, तो ब्यूट 4 कार्बन के लिए ब्यूट। सेकंड नंबर कार्बन पे है डबल बॉन्ड ब्यूट 2 इन, एंड 1 नंबर कार्बन पे है OH ग्रुप, और OH ग्रुप के लिए हम काम में लेंगे ओल। सो इसका नेम हो जाएगा 2 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूट 2 इन 1 ऑल। स्टूडेंट्स, ब्रोमीन का नाम पहले इसलिए लिखा क्योंकि ब्रोमीन का जो B वर्ड है वो अल्फाबेटिकली पहले आता है, M वर्ड बाद में आता है, एंड यहाँ पर अगर हम बात करें इन फंक्शनल ग्रुप्स की तो इन में और ओल में E पहले आता है, इसलिए पहले डबल बॉन्ड यानी इन का नाम लिखेंगे, ओल बाद में आता है यानी O बाद में आता है ना अल्फाबेटिकली, इसलिए लास्ट में हमने किसका नाम लिखा, अल्कोहल का। सो ये था इसका IUPAC नेम। इसी के साथ हमने NCERT टेक्स्ट क्वेश्चन में ये 3rd क्वेश्चन भी कंप्लीट कर लिया है, जो कि कंप्लीटली बेस्ड था IUPAC नॉमेनक्लेचर पे। अगर आप ये 5 एग्जांपल्स देख लेते हो कि मैंने कैसे करवाए हैं, कैसे कार्बन चेन सिलेक्ट की है, कैसे नंबरिंग की है, कैसे नंबरिंग के अकॉर्डिंग नेम लिखा है, तो आप इस पे बेस्ड और भी बहुत सारे एग्जांपल्स कर सकते हो। आई होप कि जो हम क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं वो सारे आपको अच्छे से समझ में आ रहे हैं। साथ साथ में इनको नोट करती जाए इनके सॉल्यूशंस। और बात करते हैं हमारे नेक्स्ट एग्जांपल की। NCERT टेक्स्ट क्वेश्चन में नेक्स्ट क्वेश्चन है 4th नंबर का, जो कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। दैट मीन्स आपको ये बताना है स्टूडेंट्स कि जब हम मिथेनेल की रिएक्शन RMGX के साथ करवाते हैं तो कैसे आप ये 2 प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर सकते हो। तो आपको मोस्टली बताना है कि यहाँ पर आप R ग्रुप कौन सा लोगे। तो लेट्स सी कि कैसे इन क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहली बात, देखने में क्वेश्चन टफ लग रहा है, लेकिन जैसे आप इसका सॉल्यूशन देखोगे, यहाँ पर मैं समझाऊंगी आपको, आज के बाद में आप कभी नहीं कहोगे कि क्वेश्चन टफ है। सबसे पहली बात, मिथेनेल। देखो मिथेनेल किसको बोलते हैं, फॉर्मेल्डिहाइड का ही दूसरा नाम मिथेनेल है, HC⋯OH, इसको हम बोलते हैं मिथेनेल। देखो 1 कार्बन के लिए मैथ, और बिकॉज एल्डिहाइड है नहीं यहाँ पर, तो एल्डिहाइड के लिए हम वर्ड काम में लेते हैं एल। सो मीथेन प्लस एल मेथेनेल, तो ये है मेथेनेल। आपको इसकी रिएक्शन ऐसे RMGX के साथ करवानी है, ऐसे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ करवानी है कि आपको ये और ये प्रोडक्ट मिल जाए। तो सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट की। देखो जनरली क्या होता है कि जब भी हम किसी भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन, यहाँ पर R क्या है, कोई एल्काइल ग्रुप, X या फिर हेलोजन है, ब्रोमीन या फिर आयोडीन, कुछ भी हो सकता है। तो जब हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन कार्बोनिल कंपाउंड के साथ करवाते हैं, तो ये रिएक्शंस मैं पहले करवा भी चुकी हूं अपने वीडियोस में, तो R पर पार्शियली नेगेटिव चार्ज होता है बेटा। तो ये क्या करता है कि इस कार्बोनिल कार्बन पे अटैक करके बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट कर देता है। तो हमारे पास जनरली
कुछ इस प्रकार का कंपाउंड बन जाता है HCO माइनस, और इस कार्बन के साथ ही R ग्रुप जुड़ जाता है। और यहां पर ये जो MgX जिस पर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज है, ये इस ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाता है। और जब लास्ट में हम इसका हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं तो यहां से बॉन्ड ब्रेक हो जाता है, वाटर का H प्लस तो ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाता है और OH माइनस इस ग्रुप के साथ जुड़ जाता है। तो यहां पर हमें फाइनली फॉर्मेल्डिहाइड या फिर किसी भी कार्बोनिल कंपाउंड से अल्कोहल का फॉर्मेशन हो जाता है। सो अब अगर हम बात करें फॉर्मेल्डिहाइड यानी मिथेनेल की बात करें, तो जब आप मिथेनेल के साथ RMgX की रिएक्शन करवाते हो तो आपको क्या मिलता है, 1 डिग्री अल्कोहल यानी CH2OH ये ग्रुप मिल रहा है आपको। ठीक है, ध्यान से सुन, ये CH2OH ग्रुप और ये एल्काइल ग्रुप ये कब बना, जब आपने फॉर्मेल्डिहाइड यानी मिथेनॉल की रिएक्शन कराई RMgX के साथ। अब CH2OH ग्रुप ये तो आपको यहां पर ये दिख रहा और यहां पर ये दिख रहा। ठीक है, इसका मतलब कि ये जो ग्रुप आपको दिखाई दे रहा है जुड़ा हुआ, ये कौन सा ग्रुप है, R ग्रुप। तो आपको बताना है कि आपने कौन सा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लिया कि जिसकी रिएक्शन मिथेनॉल के साथ करवाने पर आपको ये मिला और ये मिला। तो अब तो आप पहचान गए कि आपने R ग्रुप कौन सा लिया था, ये वाला। ठीक है, तो अगर मैं यहां पर R ग्रुप की जगह CH3 यानी ये वाला ग्रुप लगा दूं, ठीक है, तो इसकी रिएक्शन जब आप इस मिथेनेल के साथ करवाओगे तो यहां पर R ग्रुप की जगह कौन सा ग्रुप जुड़ जाएगा, CH3 ये ग्रुप जुड़ जाएगा। और जरा इस ग्रुप को और इस ग्रुप को देखो, सेम ही तो है ना। देखो ये कार्बन यानी ये तो रहा CH2OH और इस कार्बन से ये जुड़ा हुआ CH3 ग्रुप, सेम ही तो ग्रुप है। दैट मीन्स यहां पर ये जो RMgX आपने लिया वो कौन सा एक्चुअल में, ये वाला RMgX है। सेम ऐसा ही आप यहां पर कर सकते हो। अगर मैं यहां पर इस ग्रुप की जगह है साइक्लोहेक्सेन ले लूं, तो अगर आप इसकी रिएक्शन अगर आप इस मिथेनेल के साथ करवाओगे तो बेटा यहां पर इस R ग्रुप की जगह क्या जुड़ जाएगा, ये हेक्सेन जुड़ जाएगी। ठीक है, तो देखो वही मिल गया ना आपको, ये तो साइक्लोहेक्सेन रही, CH2OH सेम ग्रुप मिल गया आपको। दैट मीन्स यहां पर आपने RMgX लिया था, दैट मीन्स यहां पर आपने मिथेनेल के साथ RMgX लिया था ये वाला। तो जब आपने मिथेनेल की रिएक्शन यानी फॉर्मेल्डिहाइड की रिएक्शन इस RMgX के साथ करवाई तब तो आपको मिला ये। ऐसे एग्जांपल्स अगर 1 क्या 10 भेजे तो आप लोगों के लिए बहुत इजी है। आपको सिर्फ ध्यान देना है कि आपने RMgX में जो एल्काइल ग्रुप है वो कौन सा लिया है। NCERT टेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा 5th क्वेश्चन है, राइट द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स। आपको यहाँ पर ये कुछ रिएक्शंस दी गई हैं, आपको इनके प्रोडक्ट्स बताने हैं कि क्या प्रोडक्ट बनेगी, उनकी स्ट्रक्चर्स क्या होगी। तो देखने में ये क्वेश्चन भी आपको टफ लग रहा होगा, लेकिन ट्रस्ट में बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और बहुत ही सिंपल तरीके से मैं एक्सप्लेन करती हूँ। देखो सबसे पहले आपको क्या करवाना है कि इस एल्किन की रिएक्शन वाटर के साथ करवानी है। आपको पता होना चाहिए, चीज नहीं पता तो लिख लेना कि जब आप किसी एल्कीन की रिएक्शन वाटर के साथ करवाते हो यानी किसी एल्कीन पर जब वाटर का एडिशन करवाते हो तो आपको अल्कोहल मिलता है। कौन सा अल्कोहल, चलिए देखते हैं। देखो एल्कीन की रिएक्शन अगर आपको इस प्रकार से वाटर के साथ दे दी जाए, इसका मतलब आप क्या करवा रहे हो कि एल्कीन पर वाटर का एडिशन। और एल्कीन पर वाटर का एडिशन हम करवाते हैं अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल। एल्कीन पर हम वाटर का एडिशन करवाते हैं अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल। अब एडिशन करवा रहे हो वाटर का, इसका मतलब डबल बॉन्ड को हटाना पड़ेगा। डबल बॉन्ड को हटाओगे तो दोनों कार्बन के पास जगह खाली हो गई। ठीक है, देखो एल्कीन वाले कार्बन में एक कार्बन ऐसा है जिसके पास हाइड्रोजन कम, एक कार्बन ऐसा जिसके पास हाइड्रोजन ज्यादा। अब मार्कोनिकॉफ क्या कहता है कि जब आप वाटर का एडिशन करवा रहे हो तो वाटर का एडिशन बेटा कैसे करवाते हैं अपन, H प्लस और OH माइनस वाटर, इसी में तो ब्रेक होता है ना, H प्लस आयन में और OH माइनस आयन में।
तो अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ आप हाइड्रोजन को तो वहां ऐड करो जहां पर पहले से ही नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज्यादा है, तो यहां पर तो हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा। और नेगेटिव चार्ज को आप वहां ऐड करो जहां पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम है। जस्ट अपोजिट तो किया हमने। तो हमने क्या किया बेटा कि एल्कीन पर वाटर के साथ, जब हमने एल्कीन की वाटर के साथ रिएक्शन करवाई ना, तो इसको बोलते हैं कि एल्कीन पर वाटर का एडिशन। कैसे करवाते हैं? अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ, यानी वाटर को तोड़ लो आप दो पार्ट में, H+ में, OH- में। मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग हाइड्रोजन यानी H+ को तो वहां ऐड करो जहां पर पहले से नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज्यादा है, OH को आप वहां ऐड करो जहां पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम है। इस प्रकार आप एल्कीन से 2 डिग्री अल्कोहल का फॉर्मेशन कर सकते हो। तो हमने क्या किया? प्रोपीन से प्रोपेन 2 ऑल बना दिया। ये तो थी फर्स्ट रिएक्शन। सेकेंड रिएक्शन है कि हमारे पास एक कोई कंपाउंड जिसका आपको सोडियम बोरोहाइड्राइड के साथ रिडक्शन करवाना है। आपको पता नहीं है तो लिख लेना, इसे बोलते हैं सोडियम बोरोहाइड्राइड। ये एक रिड्यूसिंग रिएजेंट होता है जिसका काम है रिडक्शन करवाना, दैट मीन्स अपचयन करवाना। और हम सभी जानते हैं कि रिडक्शन यानी अपचयन का मतलब होता है हाइड्रोजन का जुड़ना। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि सोडियम बोरोहाइड्राइड किसका रिडक्शन कर सकता है? हमारे पास यहाँ पर 2 टाइप के कंपाउंड है, एक तो कीटोन है, एक एस्टर है। तो सोडियम बोरोहाइड्राइड लिख लेना, इस चीज को नोट कर लेना कि सोडियम बोरोहाइड्राइड सिर्फ और सिर्फ एल्डिहाइड और कीटोन का रिडक्शन करता है, यानी एल्डिहाइड और कीटोन के C डबल बॉन्ड O ग्रुप को COH ग्रुप में कन्वर्ट कर देता है। ये एस्टर का, एसिड का, इनका रिडक्शन नहीं करता। तो जैसे हम इस कंपाउंड की रिएक्शन NaBH4 यानी सोडियम बोरोहाइड्राइड के साथ करवाएंगे, तो बाकी का सारा कंपाउंड ऐसा का ऐसा रहेगा, बस ये C डबल बॉन्ड O ग्रुप COH ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी यहाँ पर ऑक्सीजन के साथ क्या जुड़ जाएगा? हाइड्रोजन। यानी ये सोडियम बोरोहाइड्राइड यहाँ पर कीटोन का रिडक्शन कर देगा। सो नेक्स्ट एग्जांपल सेम ऐसा ही है। यहाँ पर आपको एल्डिहाइड दिया गया है, सोडियम बोरोहाइड्राइड दिया गया है। पता है कि सोडियम बोरोहाइड्राइड एल्डिहाइड और कीटोन का रिडक्शन कर देता है, तो यहाँ पर ये इस एल्डिहाइड ग्रुप को अल्कोहल में कन्वर्ट कर देगा। तो हमारे पास हमारा फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगा। सो एनसीईआरटी टेक्स्ट क्वेश्चंस में हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, जो कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। स्टूडेंट्स, आपको इस क्वेश्चन में बताया गया है कि आपको एक कंपाउंड दिया गया है जिसकी रिएक्शंस आपको 3 डिफरेंट रिएजेंट्स के साथ करवानी है और बताना है कि इसका सुटेबल प्रोडक्ट क्या बनेगा। आप वैसे तो जनरली ये रिएक्शंस मैंने अपनी यूट्यूब वीडियोस पे ऑलरेडी करवा रखी है, लेकिन अगर आपने वीडियोस नहीं देखी हैं तो यहाँ पर आप इस रिएक्शन को समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए, जिंक क्लोराइड कुछ नहीं, सिंपल सा एक एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड हम लेते हैं, ये लुईस एसिड की तरह काम करता है। फॉर एग्जांपल, तो OH के पास अल्कोहल में जो OH ग्रुप होता है ना, इसके पास लोन पेयर होते हैं। आपको सभी को पता है कि OH ग्रुप के पास क्या होते हैं? ऑक्सीजन में लोन पेयर पाए जाते हैं। और HCl एक एसिड होता है, एसिड H+ देता है ना, तो ये लोन पेयर अटैक करेंगे इस H+ पर और यहां से क्लोरीन अपने इलेक्ट्रॉन लेकर रिमूव हो जाएगा। तो इस OH ग्रुप के साथ ये हाइड्रोजन यानी H+ प्रोटॉन जुड़ जाएगा, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा OH2 पॉजिटिव में। अब यहां पर ऑक्सीजन के पास बेटा पॉजिटिव चार्ज क्यों है? क्योंकि ऑक्सीजन ने अपने लोन पे डोनेट कर दी ना एसिड को। जब भी आप किसी अल्कोहल की रिएक्शन एसिड के साथ करवाते हो, तो अल्कोहल में प्रेजेंट OH ग्रुप एसिड में प्रेजेंट H+ को गेन करके यानी अपनी तरफ अट्रैक्ट करके OH2 पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाता है। OH2 पॉजिटिव एक अच्छा लिविंग ग्रुप है। तो जैसे अब यहां पर देखो, ये जो Cl- रिमूव हुआ है ना, तो जैसे ही Cl- यहां पर इस कार्बन पे अटैक करता है, ये OH2 पॉजिटिव जो कि एक अच्छा लिविंग ग्रुप है, रिएक्शन में बाहर निकल जाता है। तो हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट क्या बन जाएगा कि इस OH ग्रुप की जगह क्या जुड़ जाएगा? क्लोरीन जुड़ जाएगा और साथ में क्या रिमूव हो गया? वाटर। ये थी हमारी फर्स्ट रिएक्शन। सेकेंड रिएक्शन है कि जब आप इस अल्कोहल की रिएक्शन HBr के साथ करवाते हो, सेम प्रोसेसर है बेटा। यहां पर भी
एल यहाँ पर भी हमने एसिड लिया था और ये भी क्या है एसिड, HBr, HCl, HI, HF, ये सारे क्या होते हैं हेलोजन एसिड्स होते हैं। और एसिड चाहे कोई भी हो, इनका काम होता है H+ डोनेट करना। तो सेम प्रोसीजर यहाँ पर होगा कि HBr में प्रेजेंट ये जो H पॉजिटिव है, इसको कौन एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, उसको कौन अपनी तरफ ले लेगा, OH ग्रुप। और ये OH ग्रुप किस में कन्वर्ट हो जाएगा बेटा, OH2 पॉजिटिव में। और OH2 पॉजिटिव तो एक अच्छा लिविंग ग्रुप है, तो इसमें होगा क्या फिर कि यहां से Br- जो है वो इस कार्बन पर अटैक करेगा और OH2 पॉजिटिव को बाहर निकाल देगा। सेम इसी के जैसे रिएक्शन है, बस यहाँ पर HCl था, यहाँ पर HBr है, यही फर्क है। ठीक है, यहाँ पर Cl- ने इस कार्बन पे अटैक करके वाटर को बाहर निकाला था, यहाँ पर Br- इस कार्बन पे अटैक करके यहां से वाटर को रिमूव कर देगा। सेम प्रोसीजर है, सेम मैकेनिज्म होगी। तो आई थिंक कि मुझे रिएक्शन बार बार में करवाने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। तो हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट ये बन जाएगा। अगर यहाँ पर HBr की जगह HI होता तो यहाँ पर OH की जगह आयोडीन ग्रुप जुड़ जाता। बात करते हैं हमारी थर्ड रिएक्शन की, तो बेटा इसको बोलते हैं डार्जन रिएक्शन, जो कि आप एल्कोहल फिनॉल ईथर में तो पढ़ते हो, एंड हेलोएरिन में भी आप ये रिएक्शंस पढ़ते हो। सो देखो ये जो कंपाउंड है ना SOCl2 pyridine, इसकी पूरी मैकेनिज्म मैंने ऑलरेडी अपने यूट्यूब वीडियोस पे करा रखी है। अगर आपको देखनी है तो आप वहां पे देख सकते हो, लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप देख लेना। तो ये रिएजेंट आपको Cl- एक आयन प्रोवाइड करवाता है, जो कि यहाँ पर इस OH ग्रुप को हटाकर क्लोरीन को ऐड कर देता है। पूरी मैकेनिज्म यहाँ पर मैं नहीं बता रही क्योंकि ऑलरेडी मैंने अपने यूट्यूब वीडियोस में करवा रखी है। यहाँ से एक तो SO2 गैस निकल जाएगी बाहर और HCl रिमूव हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम एल्कोहल की रिएक्शन हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ करवाकर या हाइड्रोजन ब्रोमाइड के साथ करवाकर या फिर SOCl2 pyridine के साथ करवाकर इस प्रकार से एल्किल हैलाइड का फॉर्मेशन कर सकते। लास्ट क्वेश्चन है, अभी जो हमने क्वेश्चन किया है 6, इसी का सेकंड पार्ट है कि आपको ये अल्कोहल, वहां पर तो हमने लिया था ब्यूटेन 1 ऑल, यहां पर हम ले रहे हैं 2-मिथाइल ब्यूटेन 1 ऑल। ठीक है, तो आपको इसकी रिएक्शन सेम रिएजेंट्स है उन्हीं के साथ करवानी है। मैकेनिज्म अभी जस्ट अपन ने देखी है तो बार बार बताने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट भी कर सकते हो कि एल्कोहल की रिएक्शन अगर आपको एसिड के साथ करवानी हो तो जो भी एसिड है वो क्या करेगा, इस OH को OH2 पॉजिटिव में कन्वर्ट करके यहां से रिमूव कर देगा और वहां पर नेगेटिव पार्ट आकर उस कार्बन से जुड़ जाएगा। तो जब आप एल्कोहल की रिएक्शन HCl के साथ करवाते हो, एल्किल क्लोराइड देगा, दैट मीन्स यहां से OH हट जाएगा और क्लोरीन जुड़ जाएगा। कैसे जुड़ेगा वो अभी अपन देख चुके हैं जस्ट प्रीवियस एग्जांपल में। साथ में वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो जाएगा। अगर आप इसी अल्कोहल की रिएक्शन HBr के साथ करवाते हो तो सेम ही रिएक्शन होगी, यहां पर OH की जगह Br आ जाएगा। ये सारी मैकेनिज्म अपन ऑलरेडी देख चुके हैं तो बार बार देखने की जरूरत नहीं है। और अगर आप इसी अल्कोहल की रिएक्शन SOCl2 और pyridine के साथ करवाते हो तो बताओ क्या बनेगा, पता है ना आप लोगों को, OH हट जाएगा और यहां पर क्लोरीन आकर जुड़ जाएगा, जिसे अपन डार्जन रिएक्शन के नाम से भी जानते हैं। और कहां पड़ी थी रिएक्शंस, जब हम एल्कोहल फिनॉल ईथर पढ़ रहे थे, और सेम ही रिएक्शन अपन ने हेलो एल्केन एंड हेलोएरिन में भी पढ़ी थी। तो इस प्रकार हम स्टूडेंट्स एनसीईआरटी के इन टेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो एल्कोहल फिनॉल ईथर में टोटल 12 एनसीईआरटी टेक्स्ट क्वेश्चंस हैं, जिनमें से 6 क्वेश्चंस कंप्लीटली 6 क्वेश्चंस विथ प्रॉपर सॉल्यूशन आज कर लिए हमने कंप्लीट। बाकी के 6 क्वेश्चंस हम कल की वीडियो में कंप्लीट करेंगे। और इसी के साथ एनसीईआरटी के आपके 11th और 12th के एनसीईआरटी में हर चैप्टर के, केमिस्ट्री के हर चैप्टर के एनसीईआरटी के क्वेश्चन के सॉल्यूशन आपको इस तरह में वीडियोस के थ्रू समझाती रहूंगी। अगर आपको ये वीडियोस पसंद आया हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। ऐसे और वीडियोस देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और इसी के साथ अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है, अगर आपको कोई किसी कॉन्सेप्ट को समझने में प्रॉब्लम आ रही है, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपना डाउट पूछ सकते हैं। और नोट्स के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही। कल हम फिर मिलेंगे एक और इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू सो मच।